जुबैर मोतीवाला साहब, मैं फेडरेशन आपसे के भी और इसका चैम्बर्स सवाल के का हम जवाब रोजगार पूछना करेंगे। चाहूँगा, क्योंकि बाज़ इश्यूज ऐसे हैं जो जिसका जवाब इतना आसान नहीं है, जिसमें करप्शन वाला इशू भी है, स्मगलिंग वाला इशू भी है। स्मगलिंग जो है बॉर्डर के रास्ते होती है, बॉर्डर की सिक्योरिटी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती हैं। अब टास्क फोर्स बनाएं या फौज की इंटेंट देखें तो उन्हें अगर डंडा हाथ में पकड़ना है तो वो डंडा जो है उन लोगों पे भी पड़ना चाहिए जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग होने दी, उस पर भी पड़ना चाहिए जो मुल्क के अंदर स्मगलिंग को फ़रोग देता है, और उस पर भी पड़ना चाहिए डॉलर को स्मगलिंग करवाता है। लेकिन बॉर्डर पार तो होता है दोनों सूरतों में ये सारा कुछ, तो वो कैसे हैंडल करेंगे इसको वजाहत नहीं की उन्होंने मीटिंग के अंदर। देखिए, उन्होंने जो जो अब जुबैर साहब को फ़ोन पे ले बात लें, इस तरह आई थिंक इनकी आवाज़ में प्रॉब्लम आ की, रही है। पहली बात मैं कहता हूँ डिफेंस के प्रोडक्शन की जो बात आप कर रहे थे, तो उसमें उनका कमेंट ये था कि हम जी इसको ओपन कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। नहीं तो जो चौथा जो कंपोनेंट है डिफेंस की, आर्टिकल डिफेंस की अलग इक्विपमेंट। जी आ रही है बात आपको? आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है, आपके आप फोन पे ले दरमियान में लें तो कट आप आ जाती रही है। है आपने मेरे कहा कि डिफेंस के सेक्टर को प्राइवेट को। सेक्टर आवाज आ के रही लिए ओपन किया जाए। तब कौन सा ऐसा एरिया है जो डिफेंस की प्राइवेट सेक्टर है? इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई मिसाल दी उन्होंने। नहीं, देखिए, डिफेंस की डिफेंस अलाइड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि अभी उनका डोमेन जो है ना वो मिलिट्री प्रोड्यूस करती है। आप उसके अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट है, कोई कंपोनेंट है, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहे तो उसको जो है ना उसको प्रमोट करेंगे, उसके साथ वो काम करेंगे। मकसद उनका ये था। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि जो करप्शन का जो था ना, उन्होंने कहा जी करप्शन को हमने किसी सूरत से भी कंट्रोल करना है। और ये करप्शन जिस तरीके से होता है, जिन तरीकों से और जिस वजह से होता है, जिन लॉ से होता है, उनको सबके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फिर करप्शन को हम जो है ना एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो खत्म तो इसको नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर देंगे। इसमें कोई दो बातें नहीं है, बट ही वाज वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। और जहां तक स्मगलिंग है, तो उन्होंने बिल्कुल बहुत यानी सख्त अल्फाज जो पूरी मीटिंग में इस्तेमाल किए, वो स्मगलिंग के लिए और खास करके डॉलर की स्मगलिंग के लिए, शुगर की स्मगलिंग के लिए, वीट की स्मगलिंग के लिए जो वहां चला जाता है और हमारे से वहां दामों का फर्क आ जाता है, हमारे लोगों के पास नहीं होता। उन्होंने कहा ये मैं बिल्कुल बॉर्डर, ये दुरंद लाइन नहीं है, ये बॉर्डर है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये दुरंद लाइन का जो बात करते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैंने अफगान से कहा है कि ये नहीं होगा। मेरे बच्चे 9 परसों शहीद हुए थे, आज 2 शहीद हुए हैं, बट ही वॉज वेरी क्लियर, इनके कोई मिन्सिंग वर्ड्स नहीं थे। और मैं ये समझता हूँ कि जो ना जो उन्होंने जो बातें की हैं, मैं फिर आपसे वही कहूंगा कि अगर आधी हो गई तो हम तो बहुत ही ज्यादा जो ना पाकिस्तान जो है ना जिस जिस क्राइसिस का शिकार है उससे बहुत ऊपर चला जाएगा। और ये जो डॉलर जो 300 रुपए और इससे ऊपर की उड़ान भर रहा है, इसको नीचे लाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर एमबीएस आ रहे हैं 9 तारीख को, इज कमिंग टू पाकिस्तान 4 या 5 घंटे के लिए, तो आई थिंक इनका जो पर्पस होगा, मेरी एजम्पशन है कि वो इसी तरह से होगा। तो कल जो हम बैठ रहे हैं उसके अंदर, कल जो हम जो आज कल फिर कराची के अंदर जो कोर कमांडर के साथ हम बैठ रहे हैं 12:30 बजे, वो उसकी जो यही इसकी वजह यही है कि इनके जितने हमने जो ना जो हमने कल सजेशंस किए हैं, डिलिब्रेशंस किए हैं, उनको हम पाइल अप करके एक पेज पे ले आए और जनरल साहब को उसको सबमिट करें कि दीज आर दी एक यूनानिमस आ जाएगा, क्योंकि 40 लोगों थे, 40 लोगों की अपनी अपनी राय है। उस राय को हमने एक जगह जमा करना है। बिल्कुल ठीक है।